नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी और मैं हूं आपके साथ अक्षय ठाकुर। दोस्तों, जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, आप किसी ऐसे इलाके में खड़े हैं जहां पर कई महीनों से बारिश नहीं हुई, जमीन फटी हुई है, हैंडपंप सूख चुके हैं और लोग सुबह सुबह बाल्टी लेकर पानी की कतार में खड़े हैं। उसी जगह से थोड़ी ही दूरी पर एक बड़ी सी चमचमाती इमारत है। बाहर से देखने में वो किसी 5 सितारा होटल या मॉल जैसी लगती है, लेकिन असल में वो एक एआई डेटा सेंटर है। उसके अंदर हजारों मशीनें दिन रात चल रही हैं। वो मशीनें न थकती हैं न रुकती हैं और हर सेकंड उनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें दिखाई नहीं देता। पानी बह रहा है, बहुत सारा पानी। अब आप सोच रहे होंगे, एआई और पानी का आखिर क्या रिश्ता? एआई तो मोबाइल के अंदर होता है, क्लाउड में रहता है। यही सबसे बड़ा भ्रम है। एआई बिल्कुल भी हवा में तैरने वाली चीज नहीं है। हर एआई सिस्टम के पीछे बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं जिन्हें सर्वर कहा जाता है। ये सर्वर बहुत तेजी के साथ काम करते हैं और बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। जब मशीनें ज़्यादा गर्म होती हैं तो उन्हें ठंडा करना पड़ता है, नहीं तो वो ख़राब हो जाती हैं। और ठंडा करने का सबसे आसान और सस्ता तरीका है पानी। आज दुनिया भर में जो बड़े एआई सिस्टम चल रहे हैं, उन्हें ठंडा रखने के लिए रोज़ाना लाखों लीटर पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक मध्यम आकार का डेटा सेंटर रोज़ाना उतना पानी पी जाता है जितना एक छोटा शहर। बड़ी टेक कंपनियों के कुछ डेटा सेंटर्स एक साल में अरबों लीटर पानी खपा देते हैं। ये कोई अनुमान नहीं है, ये सरकारी और रिसर्च रिपोर्ट्स में दर्ज है। अब ज़रा सोचिए, जिस दुनिया में करोड़ों लोग साफ पानी के लिए जूझ रहे हैं, वहाँ इतनी बड़ी मात्रा में पानी सिर्फ मशीनों को ठंडा रखने में खर्च हो रहा है। और सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि ये डेटा सेंटर अक्सर उन्हीं जगहों पर बनाए जा रहे हैं जहाँ पर पानी की पहले से किल्लत है। ऐसे इलाके जहाँ किसान बारिश के भरोसे खेती करते हैं, जहाँ भूजल हर साल नीचे जा रहा है, जहाँ पर गर्मियों में टैंकर से पानी आता है। इन जगहों पर जब कोई बड़ी टेक कंपनी आती है तो सरकारें खुश हो जाती हैं। उन्हें निवेश दिखाई देता है, नौकरियाँ दिखती हैं, विकास दिखता है। लेकिन बहुत कम लोग ये सवाल पूछते हैं कि इस विकास की कीमत आखिर कौन चुका रहा है। एआई की ज़रूरतें धीरे धीरे आम लोगों की ज़रूरतों से टकराने लगी हैं। एक तरफ खेत हैं जिन्हें पानी चाहिए, दूसरी तरफ शहर हैं जहां पीने का पानी कम पड़ा है, और तीसरी तरफ डेटा सेंटर हैं जो बिना रुके पानी खींच रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना कि डेटा सेंटर चुपचाप पानी पी लेते हैं, ना कोई शोर, ना कोई लाइन, ना कोई विरोध, और इसीलिए ये लड़ाई दिखाई नहीं देती। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो समझ आता है कि ये हालात आखिर कैसे बने। दोस्तों, इंटरनेट के शुरुआती दौर में डेटा सेंटर बहुत छोटे होते थे। उस समय वेबसाइटें साधारण होती थी, इस्तेमाल भी सीमित था। तब सर्वर को ठंडा रखने के लिए पंखे और हवा काफ़ी होती थी। लेकिन जैसे जैसे मोबाइल आए, वीडियो स्ट्रीमिंग बढ़ी और फिर एआई आया, मशीनों पर बोझ कई गुना बढ़ गया। आज एआई मॉडल इतने बड़े और ताकतवर हैं कि उन्हें चलाने के लिए हज़ारों हाई पावर चिप्स एक साथ काम करते हैं। ये चिप्स बहुत गर्म होती हैं और अगर इन्हें लगातार ठंडा ना किया जाए तो पूरा सिस्टम बंद हो सकता है। पानी इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वो सस्ता है, आसानी से मिल जाता है और गर्मी जल्दी सोख लेता है। कंपनियां कहती हैं कि उनके पास कोई और बेहतर विकल्प नहीं, लेकिन सवाल ये नहीं कि पानी क्यों इस्तेमाल हो रहा है। सवाल ये है कि कितना पानी, कहाँ का पानी और किस कीमत पर। अक्सर टेक कंपनियां ऐसे इलाके में डेटा सेंटर बनाती हैं जहां ज़मीन सस्ती होती है और बिजली भी कम दाम में मिल जाती है। कई बार सरकारें टैक्स में छूट भी दे देते हैं, लेकिन ये वही इलाके होते हैं जहां पानी की हालत पहले से ख़राब होती है। स्थानीय लोग धीरे धीरे महसूस करते हैं कि उनके कुएं जल्दी सूख रहे हैं, हैंडपंप काम नहीं कर रहे और टैंकर की ज़रूरत बढ़ती जा रही है। लेकिन जब वो सवाल उठाते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि ये सब विकास के लिए ज़रूरी है। कंपनियां अपनी सफाई में कहती हैं कि वो जितना पानी इस्तेमाल करती हैं उतना या उससे ज़्यादा वापस प्रकृति को लौटा देती हैं। इसे वो वाटर पॉजिटिव कहती हैं। दोस्तों, सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असलियत थोड़ी अलग होती है। पानी कोई बैंक बैलेंस नहीं है जिसे कहीं से निकाल कर कहीं और जमा कर दिया जाए। अगर आज किसी इलाके से ज़मीन के नीचे का पानी निकाल लिया गया तो उसे वापस भरने में कई साल लग जाते हैं। कहीं और तालाब बनवा देने का, बारिश का पानी इकट्ठा करने से उस इलाके की आज की समस्या हल नहीं होती। अब खुद से एक सवाल पूछिए, अगर आपके सामने 2 विकल्प हों, एक नया एआई फीचर या आपके शहर का पीने का पानी, तो आप क्या चुनेंगे? ज़्यादातर लोग बिना सोचे पानी चुनेंगे, लेकिन जब हम
सब मिलकर रोज एआई का इस्तेमाल करते हैं तो हम अनजाने में दूसरा विकल्प चुन रहे होते हैं। यही इस समस्या की सबसे खतरनाक बात है। ये चुपचाप बढ़ती है बिना किसी बड़े शोर के। अब जरा आगे की सोचिए, आने वाले 10-15 वर्षों में एआई और ज्यादा ताकतवर होगा और ज्यादा डेटा सेंटर्स बनेंगे। अगर अभी से कोई सीमा तय नहीं हुई तो वो दिन दूर नहीं जब किसी शहर को ये फैसला लेना पड़े कि वहां इंसानों के लिए पानी बचेगा या मशीनों के लिए। आगे बात अजीब लग सकती है, लेकिन हालात जिस दिशा में जा रहे हैं वो डराने वाले हैं। लेकिन पूरी तस्वीर सिर्फ अंधेरी नहीं है। एआई खुद पानी बचाने में मदद भी कर सकता है। कई जगह एआई की मदद से पाइपलाइन में होने वाले रिसाव पकड़े जा रहे हैं, जिससे लाखों लीटर पानी बचाया जा रहा है। खेती में एआई ये बता रहा है कि फसल को कब और कितना पानी चाहिए, जिससे बेकार पानी खर्च नहीं होता। बारिश और बाढ़ का अनुमान लगाने में भी एआई मददगार साबित होता है। यानी सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो एआई पानी का दुश्मन नहीं, मददगार बन सकता है। असल समस्या एआई नहीं है, समस्या है बिना नियम कानून के बढ़ता हुआ एआई। अगर कंपनियों को साफ साफ बताया जाए कि उन्हें कितना पानी इस्तेमाल करने की इजाज़त है, अगर सरकारें लंबे समय के असर को ध्यान में रखकर फैसले करें और अगर हम उपभोक्ता सवाल पूछें तो हालात बदले जा सकते हैं। एआई भविष्य है, इस बात में कोई शक नहीं, लेकिन पानी भी भविष्य है। और अगर भविष्य बनाने की होड़ में हम सबसे ज़रूरी चीज़ खो दें तो वो तरक्की नहीं कहलाएगी। अगली बार जब आप एआई से कुछ पूछें तो एक पल के लिए रुक कर सोचिए, इस जवाब की कीमत कहीं किसी और की प्यास तो नहीं है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या एआई की बढ़ती ताकत पर पानी की सीमा होनी चाहिए या उसे बिना रोक टोक आगे बढ़ने देना चाहिए? इस सवाल का जवाब आसान नहीं है, लेकिन इस पर बात करना दोस्तों बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आने वाला समय सिर्फ समझदार नहीं, टिकाऊ भी होना चाहिए।